तो हम लोग का आज का प्रोसीजर है थोरासिंथेसिस। तो थोरासिंथेसिस के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए? ओके, फर्स्ट डेफिनेशन क्या है थोरासिंथेसिस? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल कैविटी। देन पर्पसेस क्या है थोरासिंथेसिस का? टू रिमूव द फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल कैविटी फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस। देन टू रिमूव द एयर एंड फ्लूइड, एयर भी प्रेजेंट होता है प्लूरल स्पेस में, फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, तो एयर एंड फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल स्पेस। ओके, एंड ऑल्सो टू रिमूव प्रेशर और फ्रॉम द लंग्स ड्यू टू प्लूरल फ्लूइड। ओके, प्रेशर रिमूव करने के लिए, जो प्रेशर मतलब एग्जर्ट किया है लंग्स के ऊपर ड्यू टू एक्सेसिव प्लूरल फ्लूइड, तो उसको मतलब रिमूव करने से वो प्रेशर रिलीफ होगा, टू रिलीव प्रेशर। ओके, देन नेक्स्ट इज टू इंस्टिल सम मेडिकेशंस इन द प्लूरल फ्लूइड। ओके, कुछ मेडिकेशंस देना पड़ेगा, मतलब पड़ सकता है प्लूरल कैविटी में, तब हम लोग प्लूरल थोरासिंथेसिस करना है। ओके, देन नेक्स्ट है हम लोग का प्रोसीजर, सॉरी आर्टिकल्स क्या क्या चाहिए हम लोग को? तो सिमिलरली पैरासिंथेसिस जैसा ही है, ठीक है। एक है ये क्या ट्रे है? क्लीन ट्रे, और ये है स्टेराइल ट्रे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन ट्रे में हम लोग को क्या क्या चाहिए? मेकिंग टूल्स एंड टॉवेल टू प्रिवेंट स्वेलिंग ऑफ द linen. Okay, then next we need kidney tray to throw liquid waste. Then we need a paper bag to throw the solid waste. Then we need gloves to wear during the procedure. Surgeon will wear. Okay, then we need this one plaster and a scissor. So that we can secure the bandage before and after, so after the during procedure. Okay, क्या सिक्योर करना है? नीडल ऑल्सो हैव टू सिक्योर, नीडल भी सिक्योर करना है एंड बैंडेज भी। आफ्टर द प्रोसीजर नीडल रिमूवल के बाद भी हम लोग जब बैंडेज अप्लाई करेंगे तब भी हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वी नीड ए रिसेप्टिकल जार, ओके, ड्रेनेज रिसेप्टिकल, और वी कैन से दिस वन इज प्लास्टिक बीकर। ओके, sorry, ये प्लास्टिक बीकर टू मेजर द अमाउंट ऑफ फ्लूइड टेकन। ओके, एंड अनदर जो अवेलेबल नहीं है जैसे कि ड्रेनेज रिसेप्टिकल, वो हम लोग को चाहिए टू कलेक्ट द फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट वी नीड दिस स्पिरिट स्वाब बेटाडिन सॉल्यूशन फॉर ड्रेसिंग पर्पसेस। ओके, देन नेक्स्ट इज लिग्नोकेन जेल, लिग्नोकेन इंजेक्शन टू प्रोवाइड एनेस्थेसिया during this one incision. Then tincture benzoate, okay, tincture benzoate, okay, for applying pressure bandage or to stop bleeding. Okay, then next we need this two needles, so two extra needles for giving anesthesia. One is to draw anesthesia and another is to administer anesthesia. Okay, एंड नेक्स्ट क्या रिमेनिंग रह गया जो नॉट अवेलेबल? एक तो है ड्रेनेज रिसेप्टिकल एंड दूसरा है पाइंट मेजर। तो पाइंट मेजर के बदले में हम लोग ये यूज़ करना है प्लास्टिक बीकर। ओके, ये हो गया हम लोग का स्टेराइल ट्रे। स्टेराइल ट्रे में सिमिलर एज पैरासिंथेसिस हम लोग को क्या चाहिए? ये गाउन, मास्क, ओके, कैप। ये क्यों चाहिए ये वाला? फॉर द फिजिशियन टू वेयर ड्यूरिंग द प्रोसीजर। लेकिन एक डिफरेंस है, पैरासिंथेसिस में दिखाया कि ये जो गाउन वगैरह है ये क्लीन ट्रे में था, लेकिन थोरासिंथेसिस में इधर में स्टेराइल ट्रे में। तो ये अकॉर्डिंग टू द बुक है। ओके, हम लोग तो चेंज नहीं कर सकते। सपोज एग्जामिनर कुछ बोलेगा तो हम लोग को तो किताब दिखाना है। ओके, अकॉर्डिंग टू द बुक ऐसा है कि थोरासिंथेसिस में स्टेराइल ट्रे में रखा हुआ है ये वाला गाउन एंड ऑल। फिर नेक्स्ट वी नीड द सर्जिकल टॉवेल और होल्ड शीट टू ड्रेप द पेशेंट ड्यूरिंग द प्रोसीजर। देन सम ड्रेसिंग मटेरियल्स लाइक पैड्स, बैंडेजेस। ओके,
and like gauze pieces and sterile gauze piece and sterile cotton swabs, dry cotton swabs, okay, for dressing purposes. Then we need this suturing material or catgut we need for suturing the area if required. Now next we need two small bowls or gallipots we need to pour the antiseptic solution, okay, during dressing purposes. Then we need this one BP this one BP handle, okay, BP handle or Bart Parker's handle to for this ये क्या है, ये वाला सर्जिकल ब्लेड टू होल्ड द सर्जिकल ब्लेड, ये हम लोग खोल सकते हैं, ठीक है. तो टू होल्ड द सर्जिकल ब्लेड एंड देन स्पॉन्ज होल्डिंग forceps for cleaning the area with antiseptic solutions. The needle holder to hold the needle, this one देखा तो होगा, needle holder to hold the needle and dissecting ये क्या है, ये नाम क्या है, toothed forceps. एंड ये वाला क्या है, नॉन टूटेड और प्लेन dissecting forceps. This is also for suturing purposes, okay. Then next we need this artery forceps. क्या था, to clamp the tubing during if required during the procedure, okay. Then next we need same as paracentesis. ये क्या है, 20 cc syringe and we need Llewellyn lock, but Llewellyn lock is not present to collect the fluid for diagnostic purposes. And this 5 cc syringe for administering anesthesia, local anesthesia, okay. And this specimen bottles to collect fluid for diagnostic purposes. So anything remaining, कुछ remaining नहीं है ना. Now अभी unavailable articles हम लोग को क्या है, एस्पिरेशन नीडल चाहिए, ओके. एक्चुअली साइज 16 और 18 साइज़ का चाहिए. देन 20 cc सीरीज Llewellyn लॉक चाहिए, लेकिन हम लोग के पास नहीं है Llewellyn लॉक. ट्यूबिंग चाहिए, ट्यूबिंग टू कनेक्ट टू द 3-way अडाप्टर. तो 3-way अडाप्टर इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल. 3-way अडाप्टर हम लोग कहाँ पे लगाना है, टू द एस्पिरेशन नीडल हम लोग 3-way अडाप्टर लगाएंगे, ऑन ऑफ कर सकते हैं ताकि यार एंट्री ना हो, ठीक है, प्रिवेल स्पेस में. एंड उसी में एक फर्स्ट जो मतलब वे है उसमें हम लोग क्या कनेक्ट किया, एस्पिरेशन नीडल. सेकेंड वे में हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे, 20 cc syringe to collect fluid, okay, fluid for diagnostic purposes and put it in the specimen bottle. एंड थर्ड जो पॉट है, थर्ड जो वे है उसमें हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे, ट्यूबिंग, एंड दैट विल पुट इन द ड्रेनेज रिसेप्टिकल, ठीक है. तो ये हो गया हम लोग का आर्टिकल्स. एंड एक्स्ट्रा आर्टिकल्स क्या चाहिए हम लोग का, कार्डियक टेबल, पिलोस, ठीक है, ओके. अभी ऑफ कर लो, ठीक है, चेयर में. देन पेशेंट को हाथ ऐसा करके रखो, इसमें हाथ ऐसा करके रखो. एंड इफ रिक्वायर्ड हम लोग पिलो भी इधर में दे सकते हैं उसका कंफर्ट के लिए, अंडरस्टूड. ये एक पोजीशन है, इधर से साइड से दिख रहा है ना, इधर से साइड से मतलब नीडल इंसर्ट करके मूव कर सकते हैं. एंड ड्रेनेज रिसेप्टर नीचे में रखेगा, ये वन साइड है. देन सेकेंड साइड यू कम एंड सिट हियर, सिटिंग एट द एज ऑफ द बेड, ठीक है. एंड क्या चाहिए हम लोग को, कार्डियक टेबल चाहिए, नॉट दिस वन. द कार्डियक टेबल विथ स्टैंड एंड व्हील्स, ठीक है. तो इधर में रखेंगे. एंड पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट को कार्डियक टेबल के ऊपर हम पिलो देखेंगे, वो कैसा बैठेंगे, ऐसा करके बैठेंगे. एंड पैर को विथ लेग सपोर्टेड इन द नोज टू. और कार्डियक टेबल का भी मतलब नीचे में एक फ्लैट सरफेस है जहाँ पे लेग रख सकते हैं. कभी देखा है वो वाला कार्डियक टेबल, स्टैंड वाला, ये ऐसा वाला कार्डियक टेबल है, ऊपर में कार्डियक टेबल है, ठीक है. हम लोग इवन बिस्तर में भी ऐसा करके लेके आ सकते हैं. वन साइड में सिर्फ स्टैंड है, नीचे में व्हील है, अंडरस्टूड. तो व्हील लेके आके ऐसा करके रख सकते हैं, उसके ऊपर में वो ऐसा करके डू लाइक दिस, ऐसा करके थोड़ा वो करें. तो ऐसा पोजीशन में कार्डियक टेबल में वो आप डिपेंड करके रह सकता है. ये वन पोजीशन हो गया. देन नेक्स्ट पोजीशन यू ब्रिंग, थोड़ा रुको, करो. तुम्हारा सपोज पेशेंट हैव टू लाई इन द अनअफेक्टेड साइड. सपोज उसका इस तरफ से लेके आना है, तो तुम अभी लेटरल पोजीशन में सो,
लेटरल पोजीशन में, लेटरल पोजीशन में सोना है। एंड इस हाथ को इस तरफ, थोड़ा उस तरफ जाओ, दो किलो देखिए और एक किलो लेटरल पोजीशन में ये हाथ को ऊपर ऐसा ऐसा करके लेकर, तो ये हो गया। पैर को कंफर्टेबली रखो। तो ये हो गया हम लोग का थर्ड पोजीशन। ओके, पेशेंट हैव टू स्लीप इन unaffected side in Fowler's position, and the affected side will be, सर को रखो ना, and affected side will be the side from where will be doing the thoracentesis. इस साइड से हम लोग कर सकता है। ओके, तो ये हो गया 3 पोजीशंस। एक वन पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन विच फर्स्ट पोजीशन इज इन द straightening in a chair, then second position sitting at the edge of the bed and ओके, जहाँ पे पेशेंट लाई डाउन करेगा, मतलब हाथ रख के। देन थर्ड पोजीशन इज लाइंग ऑन द अनअफेक्टेड साइड, ओके, एंड इन फाउलर्स पोजीशन। अंडरस्टूड? तो ये हो गया हम लोग का 3 पोजीशंस। नाउ साइड क्या हो गया? फाउलर पोजीशन। ओके, नाउ हो गया साइड। पेशेंट ऐसे भी सिटिंग पोजीशन में भी कर सकता है। हम लोग कुछ हॉस्पिटल्स में हम लोग करते हैं, इतना सब कुछ किसी में अवेलेबल नहीं होते। जस्ट पेशेंट हैव टू सीट। ओके, तो फॉरवर्ड पोजीशन में भी बैठ सकते हैं पेशेंट। ओके, नाउ साइड्स क्या है हम लोग का? 2 साइड होता है। ओके, तो ये हो गया पोजीशन। तो साइड के लिए जैसे कि अगर हम लोग को ईयर रिमूव करना है, सपोज प्यूरल स्पेस में ईयर है, तो ईयर रिमूवल के लिए हम लोग सेकेंड एंड थर्ड जो ऊपर में है, सेकेंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में हम लोग प्रिक करना है। बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस प्रिक करना है। ओके, देन अगर मतलब फ्लूइड रिमूव करना है तो पेशेंट को हम लोग मतलब नीचे में, ओके, निपल का नीचे में, मतलब 8th एंड 9th इंटरकोस्टल स्पेस से फ्लूइड रिमूव करना है। तो ये साइड से ईयर के लिए कौन सा साइड है? सेकेंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। एंड अगर फ्लूइड प्रेजेंट है ईयर नहीं, तो फ्लूइड कहाँ पे होगा? नीचे में होगा। दैट इज 8th एंड 9th इंटरकोस्टल स्पेस। ओके, ऑफ इट। ओके, प्रोसीजर पार्ट के लिए हम लोग ने सब आर्टिकल्स टिक कर लिया। ओके, अभी क्या करना है? वी हैव टू आइडेंटिफाई पेशेंट। ओके, आइडेंटिफाई पेशेंट, देन वी हैव टू आस्क द पेशेंट फॉर कोऑपरेशन ड्यूरिंग द प्रोसीजर। Then we have to arrange the articles near to the bedside. Then we have to provide privacy. ये हो गया। Then अभी क्या करना है? पेशेंट को इन्फॉर्म कंसेंट लेना है। ओके, कंसेंट क्या है? व्हाट इज इन्फॉर्म कंसेंट? उनको इन्फॉर्म करना है, फिर मतलब परमिशन देना है। और ऑपरेशन के पहले कभी देखा है मतलब कंसेंट लेते हुए पेशेंट का मतलब एग्री है कि नहीं? ठीक है, हाई रिस्क कंसेंट। तो फॉर माइनर प्रोसीजर ऑल्सो और फॉर मेजर प्रोसीजर कंसेंट लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके पहले भी लेना है। इवन फॉर पैरासिंथेसिस ऑल्सो वी हैव टू टेक कंसेंट। ओके, वी हैव टू मेक द पेशेंट साइन द कंसेंट। ओके, ये हो गया। देन वी हैव टू रिव्यू द एक्सरे। एक्सरे में अगर मतलब यूजुअली एक्सरे में पता चलता है ना फ्लूइड्स है कि नहीं, तो एक्सरे में फिर से मतलब हम लोग अलॉन्ग विद डॉक्टर देख सकते हैं फ्लूइड है कि ईयर प्रेजेंट है, तो क्योंकि उसका अकॉर्डिंगली हम लोग को साइड सिलेक्ट करना है। तो वी हैव टू रिव्यू द एक्सरे। ठीक है, फिर पेशेंट को पोजिशनिंग करना है। ओके, प्राइवेसी देने के बाद पोजिशनिंग करना है। देन वी हैव टू टेक द आर्टिकल्स नियर द बेडसाइड, देन वी हैव टू वॉश हैंड्स एंड फिजिशियन ऑल्सो ही विल वॉश हैंड्स। ओके, वॉश हैंड्स। अभी उसके बाद क्या करना है? पेशेंट का साइड प्रिपरेशन करना है। तो एक्स्ट्रा क्लॉथ्स रिमूव करके हम लोग क्या करना है? डॉक्टर विल एडमिनिस्टर द बिफोर एडमिनिस्टरिंग ही विल प्रिपेयर द साइट विद एंटीसेप्टिक लिक्विड्स एंड ऑल सॉल्यूशन एंड ऑल। ओके, वो साइट प्रिपेयर करेगा। फिर क्या करेगा? ही विल अप्लाई द सर्जिकल टॉवल। ओके, विद सर्जिकल टॉवल ही विल ड्रेप द पेशेंट। ओके, सो दैट ओनली necessary site will be exposed. Okay, then he will apply the local anesthesia. Okay, local anesthesia apply करने के बाद he will try to insert the aspiration needle. Okay, aspiration needle insert करने के टाइम में there is one procedure. मतलब जब वो insert करेगा, while inserting we have to ask the patient to take a deep breath and hold the breath. Okay, while inserting. Okay, ask the patient to hold the breath. Why?
Any idea? चेस्ट एक्सपांड तो थोड़ा सा में जो रिब्स है उसका मतलब स्पेस थोड़ा एक्सपांड तो होगा, लेकिन होल्ड क्यों करना है ब्रीथ? एनी गेस? इंटरकोस्टल स्पेस बड़ा So that if there is a chest movement during inhalation and exhalation, and if we insert the needle during that time, there is a chances of injuring the lungs and all, और अदर क्या बोलते हैं उसको, अदर ऑर्गन्स एंड ऑल, उसमें मतलब इंजरी होने का चांसेस है, क्योंकि नीडल इंसर्ट कर रहे हैं उस टाइम में मूवमेंट हो रहा है, चेस्ट मूवमेंट हो रहा है, तो देर इज़ ए पंक्चरिंग ऑफ चांसेस ऑफ पंक्चरिंग अदर ऑर्गन्स। ओके, इसलिए हम लोग को पेशेंट को बोलेगा डीप ब्रीथ लेके एंड होल्ड द ब्रीथ। होल्ड करने के टाइम में उसी टाइम में बोलेगा जल्दी से नीडल प्रिक करके रख देगा, ठीक है। नीडल आफ्टर मतलब एडमिनिस्टरिंग द नीडल, उसके बाद उसको हम लोग को सिक्योर करना है विथ प्लास्टर एंड ऑल। ओके, देन डॉक्टर विल कनेक्ट द 3-way अडाप्टर टू द नीडल। समझ में आ रहा है ना, जैसे पैरासिंथेसिस में 3-way अडाप्टर कनेक्ट करेगा नीडल में, देन एक साइड से क्या करेगा 20 cc सीरीज लगाएगा, लगा के लाइक अराउंड, अगर हम लोग को डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए कलेक्ट करना है अराउंड 30 to 60 ml फ्लूइड हम लोग को एस्पिरेट करना है विद द सिरिंज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज़, जो हम लोग स्पेसिमेन बोतल में रखेंगे। ओके, देन विल कलेक्ट द ट्यूबिंग टू द थर्ड वे। ओके, थर्ड पोर्ट विल कनेक्ट इन द 3-way adapter, then we'll put it in the drainage receptacle। okay, then उसी में हम लोग को मतलब अराउंड 100 to 1200 ml मतलब कलेक्ट कर सकता है। ओके, फॉर दिस वन थेरेपेटिक पर्पसेस, फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस 30 to 60 ml, एंड फॉर थेरेपेटिक पर्पसेस 1000 to 1200 ml ऐसा लिमिट में कलेक्ट कर सकता है। तो आफ्टर द एस्पिरेशन इज़ ओवर और आफ्टर दिस प्रोसीजर इज़ ओवर, उसके बाद क्या करना है, पेशेंट को डॉक्टर विल रिमूव द एस्पिरेशन नीडल। तो नीडल रिमूव करने के बाद क्या करना है, टिंचर बेंजोइन से उसको अप्लाई करके बैंडेज वगैरह अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करके प्रेशर ड्रेसिंग देना है। प्रेशर मीन्स ब्लीडिंग नहीं होने के लिए बहुत जोर से जगह में प्रेस करके फिर उसमें मतलब प्लास्टर लगा के रखना है, ताकि फिर वो लीकेज ना हो, ठीक है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड्स है, इसलिए प्रेशर ड्रेसिंग देना इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद विल कलेक्ट द स्पेसिमेन फ्लूइड्स एंड विल सेंड इट टू द लैब फॉर फर्दर डायग्नोसिस। ओके, एलोंग विद द रिक्विजिशन फॉर्म। देन आफ्टर दैट पेशेंट को क्या करना है, कंफर्टेबल पोजीशन देना है। पोजीशनिंग पेशेंट लाई डाउन पोजीशन में देना है, एंड फॉर 4 to 6 आवर्स पेशेंट को बेड में रिमेन रहना है, ठीक है। पेशेंट को ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है टू प्रिवेंट फ्रॉम लीकेज ऑफ द प्लूरल फ्लूइड। अंडरस्टूड? 4 to 6 आवर बेड रेस्ट की ज़रूरी है। एंड ऑल्सो मीन्स अप टू 4 to 6 आवर्स एवरी हाफ एन आवर हम लोग को वाइटल साइंस चेक करना है। ओके, वाइटल साइंस चेक करना है, एंड वी हैव टू ऑब्जर्व फॉर द कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस लाइक क्या हो सकता है, प्लूरल फ्लूइड रिमूव किया है तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लाइक हाइपोटेंशंस, रेपिड पल्स, रेपिड रेस्पिरेशन, काफिंग हो सकता है, एंड ब्लड स्टेन स्पुटम। वो काफ जो कर रहा है अगर स्पुटम निकलेगा उसमें ब्लड स्टेन है कि नहीं, तो अगर है मतलब ये समझ लेना कि उसको कुछ इंजरी हुआ है लंग्स में कहीं पे बिकॉज ऑफ द नीडल। ओके, तो ये हम लोग को ऑब्जर्व करना है। एंड पेशेंट शॉक में जा रहा है कि नहीं वो ऑब्जर्व करना है। अंडरस्टूड? शॉक में भी जा सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, तो ये हो गया हम लोग को ऑब्जर्वेशन पार्ट। एंड हम लोग को डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम वी हैव टू डॉक्यूमेंट ऑल्सो, डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर। डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है फ्लूइड के बारे में, अमाउंट, फर्स्ट इज अमाउंट, देन कलर। बहुत ज़्यादा रेड मतलब क्या है, उसमें हेमोरेज हुआ है। ओके, रेड कलर का फ्लूइड निकला है या एक्सुडेट है कि नहीं, पास है कि नहीं उस लिक्विड में, तो कलर, कंसिस्टेंसी, ये सब हम लोग को नोट आउट करना है। ओके, देन आफ्टर दैट इफ़ रिक्वायर्ड और इफ़ ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियन, पेशेंट को फिर से वापस एक्सरे के लिए हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब देखना है कि फ्लूइड रिमूव हुआ है कि नहीं या एयर रिमूव हुआ है कि नहीं। तो फ्लूइड रिमूव होने से तो हम लोग को देखने में आएगा ना फ्लूइड रिमूव हुआ है करके, फ्लूइड निकलेगा। तो एयर जब अगर एयर रिमूव कर रहे हैं हम लोग, हाँ, तो हम लोग को कैसे पता होगा एयर रिमूव हो रहा है बोल के,
उसमें भी थोड़ा थोड़ा फ्लूइड रहेगा, लेकिन उसमें ये रहेगा जो क्या बोलते हैं बबल्स, एयर बबल्स हमको ट्यूबिंग में दिखाई देगा। ओके, तो बहुत ज़्यादा बबल्स मतलब बहुत ज़्यादा एयर है उस प्लूरल कैविटी में। ओके, तो एयर जब बबल्स आना बंद हो जाएगा तब फिजिशियन क्या करेगा, धीरे धीरे करके वो एस्पिरेशन नीडल रिमूव कर देगा। तो जब तक बबल्स निकलेगा रखेगा उधर में। तो एयर बबल्स है मतलब उसमें एयर है, प्लूरल कैविटी में एयर है। अंडरस्टूड? तो हम लोग एयर एंड फ्लूइड दोनों रिमूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरे हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पेशेंट को जो भी आर्टिकल्स है वो हम लोग भेज सकते हैं यूटिलिटी रूम में, एंड उसको ऑटोक्लेविंग क्लीनिंग के लिए हम लोग वो कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो ये हो गया हम लोग का थोड़ा सिंथेसिस। ओके, सो यू कैन सी द डायग्राम हियर। दूसरा किताब कहीं पे नहीं है, ओनली NNC वाला वॉल्यूम 2। ओके, इसमें है, देखो you can see here like between intercostal space 8th and 9th they are putting the aspiration needle. Okay, then you can see here second or third space for ear, then 8th and 9th space for fluid. Okay, then ये देखो एक पोजीशन है जैसे कि मैंने दिखाया, जो इधर में दिखा नहीं पाया। कार्डियक टेबल ऐसा होता है, ठीक है, ओनली एक साइड में स्टैंड होता है। ये बहुत बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में ये होता है, एवरी वार्ड में होता है, एवरी ICU में होता है। इधर का ICU में है कि नहीं? कैसा ऐसा वाला है क्या? उसमें दिखते हैं, मतलब डॉक्टर लगा के राउंड के टाइम पे दिखते हैं, पेशेंट के हाँ यूज़ हाँ नहीं हाँ, होता। वो पेशेंट के लिए यूज़ भी होना है, ठीक है। तो हाँ, पेशेंट के लिए यूज़ प्लस डॉक्टर्स के लिए दोनों का यूज़ होना है, इसलिए बोला ना। ये जो इधर में व्हील है, हाँ ये दिख रहा है ना व्हील है, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट का बेड के सामने में हम लोग रख सकते हैं, साइडवेज भी रख सकता है। इसका मतलब वेराइटीज़ मतलब इसका काम है। ओके, तो ये पोजीशन में जैसे कि दिखा रहा है, यूजुअली इधर में पिलो देना है। ओके, पिलो दे के ऐसा करके मतलब पेशेंट को बैठना है एज ऑफ द बेड में। दूसरा है देखो चेयर में, जैसे मैंने दिखाया था। ओके, चेयर में इधर में पिलो दे सकते हैं हम लोग, बीच में पिलो दे के उसको कम्फर्टेबली ऐसा करके बिठा सकते हैं। ओके, तो ये हम लोग का 1-2 पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन मैंने दिखा दिया। अंडरस्टूड? अभी ऑफ करना।